गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट का इम्कान। नबील गबोल का हुकूमत में किसी भी जमात को हिस्सा न देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के नंबर गेम पूरी करने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते। पार्टी ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ में बिलावल भुट्टो के दौराए गिलगित का इम्कान है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक PPP 10 नशिस्तें जीत चुकी है। 24 मुंतखब सीटों में से हुकूमत बनाने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार होगी। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून 6 सीटों पर कामयाबी समेट सकी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोशिश यही है कि आज़ाद अरकान को साथ मिलाया जाए। उधर ख्वाजा साद रफीक को नून लीग को अपोजिशन में बैठने का मशवरा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी हो तो नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का 2 बार मुअख्खर होने वाला इजलास कल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी कल तलब कर लिए गए। रमा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे जुमेरात को पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की आज दोबारा सदर से मुलाकात मुतवक्किह है। सखर हैदराबाद मोटरवे और सिंध में वफाक के तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत होगी। पंजाब हुकूमत वफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए मालियत की रियायत दे सकती है। पंजाब असम्बली ज़राए का दावा। पंजाब हुकूमत की मालियाती रियायत वफाक के मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा करने में मदद मिलेगी। पंजाब को NFC के तहत काबिल तक़सीम व हासिल से 3793 अरब से ज़ायद की रकम मिलेगी। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 5130 अरब रुपए के लगभग होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बजट की कदोखाल को हतमी शक्ल दे दी है। हमारी पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि बजट को कैसे डील करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम बजट इजलास में शामिल हों या ना हों, मगर ये वक्त आवाम को रिलीफ देने का है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। हमारी कोशिश है कि बजट से कबल वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तक़सीम कार कंपनियों की निष्कारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। बिजली की तक़सीम कार कंपनियों की निष्कारी से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निष्कारी हुकूमत की तरजीह है। निष्कारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। पहले फेज़ में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निष्कारी की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिस्कोज की निष्कारी के लिए मुल्की और आलमी अखबारात में इश्तिहारात दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से ज़रई शोबे के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ज़रई तरक्की के लिए माहिरीन और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कहा कि मईशत की बहाली में ज़रई शोबा बुनियादी और इनक़लाबी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। वफ़द ने हुकूमत की सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात को खुशाइन करार दे दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। एक अच्छा मुआहिदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहिदे के हुसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियाँ और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। ईरान मुआहिदा करने में दिलचस्पी रखता है। मुज़ाकरात कार हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। बहुत जल्द मुकम्मल फतह होने वाली है और तेल की कीमत ड्रामाई तौर पर गिरने वाली है। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी भी ख़त्म कराने का दावा। बोले कि ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को कहा कि जंग शुरू की तो तन्हा छोड़ दिया जाएगा। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। अमरीका और ईरान ने जंगबंदी से मुताल्लिक हतमी तहरीर पर अपनी राय का तबादला कर लिया। रूसी खबर एजेंसी का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर की भी तस्दीक। कहा हतमी तहरीर पर राय का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी मुसवदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। हतमी मुसवदे पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। दोनों ममालिक मुसवदे तक पहुँचने के लिए तजावीज़ पेश कर रहे हैं। मुज़ाकरात और सफारती राबिते बदस्तूर जारी हैं।
پاکستان کے ذریعے رابطے برقرار ہیں۔ فریقین قابل قبول معاہدے تک پہنچنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ امریکہ اور بالخصوص ٹرمپ میں سنجیدگی نظر آئی تو مذاکرات پر اعتراض نہیں ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا CNN کو انٹرویو، کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود ہے۔ اعتماد کی بحالی کی صورت میں مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے خاتمے کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی منڈی میں WTI $89 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ گزشتہ روز $94 پر پہنچا تھا۔ برطانوی برنٹ کروڈ بھی سستا ہوا، $92 فی بیرل میں فروخت۔ مربان کروڈ 93 سے $89 پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1376 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,70,330 کی سطح پر بند ہوئی۔ کاروبار کا آغاز 1,68,953 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ لبنان کے آرمی چیف کی GHQ آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں عسکری رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون اور دو طرفہ فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر گفتگو۔ پیشہ ورانہ روابط، تربیتی تعاون اور مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے لبنان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ جنرل ریڈولف مائیکل نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل مہارت کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور بین الاقوامی امن مشنز میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی پاکستانی عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے نیشنل گارڈ بحرین کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کی ملاقات۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ریجنل سیکیورٹی، دو طرفہ دفاعی اور تعاون بڑھانے کے حوالے سے دستیاب مواقع پر بات چیت۔ بحرینی کمانڈر نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات کی۔ سمندری سلامتی کے فروغ میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ بحرین کے فوجی کمانڈر نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور خودکار دفاعی نظام میں تعاون کے امکانات زیر غور آئے۔ بحرینی کمانڈر نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین کے خلاف حکومت کا ایکشن۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی 6 جون کو مبینہ آڈیو کال لیک ہوئی تھی۔ مبینہ کال میں ریاستی اداروں کے خلاف سازش تیار کی جا رہی تھی۔ ادھر جوائنٹ کمیٹی کے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد پر 1 کروڑ روپے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے جاری کردہ فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نصیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل۔ راولاکوٹ سمیت آزاد کشمیر کے تمام علاقوں میں حالات قابو میں ہیں، سب نارمل ہے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ کالعدم تنظیم بے نقاب ہو رہی ہے۔ کل ایک آڈیو بھی آئی تھی۔ مطالبات پر عمل درآمد کے باوجود یہ سب کچھ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ کیا یہ کشمیریوں کا قانون سازی کا حق کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ وفاقی حکومت نے بہت مخلصانہ طریقے سے تمام مطالبات پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کے معاملے پر کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ فتنہ الخارج بھارت اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، 5 مشتبہ افراد گرفتار، 1 ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد، 7 خودکار ہتھیار، دستی بم اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطے کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بن گئے۔ برآمد شدہ موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر مواد کا فورینزک تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خارجی شہزاد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ خارجی افغانستان سے بھارت ہی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے۔ آڈیو لیک میں شرپسندی کے لیے کارکنوں کو جمع کرنے کی ترغیب دی گئی۔
बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ यूनिट ₹1.99 बिजली सस्ती कर दी गई। कीमत में कमी जनवरी ta मार्च की समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कमी मुल्क भर के सार्फिन पर लागू होगी। इत्तलाक जून से अगस्त के 3 माह में होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाखों सार्फिन के बिजली के बिलों में कमी आएगी। पंजाब हुकूमत की गंदम की तरसील पर पाबंदी के इल्जामात की तरदीद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के रास्ते किसी सूबे को गंदम की तरसील पर पाबंदी हकीकत नहीं है। गंदम की फराहमी को रोकने से मुताल्लिक कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई है। ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फ़र्ज़ अदा किया जाएगा। गंदम और आटे से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया गया। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध का पंजाब पर गंदम रोकने का इल्ज़ाम। चेयरमैन एसोसिएशन जुनेद अजीज का कहना है कि पंजाब ने गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से गंदम और आटा महंगा हुआ है। आज़ादाना नकलो हरकत के दौरान कीमतें मुस्तहकम थीं। पाबंदियों से अदम तवाज़ुन पैदा हुआ है। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब कहते हैं कि सिंध में गंदम की कोई किल्लत नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने गंदम के ज़खायर और स्टॉक पोजीशन की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरप्लस के बजाय मतवाज़न बजट पेश करने का फैसला। सूबाई महकमा खजाना का कहना है कि वफाक की जानिब से नए NFC अवार्ड के अदम इनेकाद पर सरप्लस बजट नहीं दिया जा सकता। वफाकी बजट के खदोखाल वाज़ेह नहीं हैं। सूबे के सालाना बजट का 90% से ज़ायद इन्हिसार वफाक के मुहासिल पर है। सूबाई बजट का हजम 2300 अरब रुपए होने का इम्कान है। तरक्याती प्रोग्राम 547 से बढ़ाकर 590 अरब किया जा सकता है। पहली तरजीह महकमों के सेविंग्स को दी जाएंगी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी एक मोहरा है। असल बंदे का नाम छुपाया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में PP रहनुमा नबील गबोल का दावा। कहा पिंकी 18 साल से ये काम कर रही थी। पकड़ी लाहौर से गई और उसको पेश कराची में किया गया। जवाब में वज़ीर ममलिकत दाखिला हलाल चौधरी ने कहा कि ANF की मनशियात के हवाले से सजाएं सबसे ज़्यादा हैं। नबील गबोल बोले कि वो हम राना सनाउल्लाह के केस में देख चुके हैं। ब्रीफिंग में ANF ने बताया कि मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक कराया गया है। रिपोर्ट जारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक फैला दिया गया है। ये सब एक ही जैसे हैं, मिलकर तय करते हैं कि अंकल से कितना शेयर लेना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को नवाजा गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि इलेक्शन में मुस्तरद होने का गुस्सा हाफिज नईम पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। हर डिक्टेटर के दौर में जमात इस्लामी इख्तिदार में रही। जमात इस्लामी की सियासत झूठ, प्रोपेगेंडा और हाफिज नईम की इश्तियाल अंगेज तकारीर तक महदूद हो चुकी है। पाक चीन दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मिसाल। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का अहम सुतून। CPEC के तहत $46 अरब की याददाश्तों पर दस्तखत। $25 अरब की चीनी सरमायाकारी अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का चीन से सफारती ताल्लुकात से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा करेगा। चीन के साथ हर शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत दी जाएगी।